एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कर आते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल ने चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की, तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपए का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा, तो या 20 रुपए का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2 1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याज के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता, उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया, और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं, भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं, चोर हूं। जो बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे अतीब होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊं ना, मैं कितने जगाऊं वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं, और तेरे ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, उस दिन तू बहुत गरीब था, तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तो नहीं आए जड़ी पूछ ली तई बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले।
तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूं मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है। और तू चल, तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूं। परमात्मा बोले ले भाई, यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तुम भी ऐसे सुखी हो जाएगा। पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ लिए, नहीं गुरुदेव, सपने में भी नहीं करूंगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई यो काम करने का कोई नहीं। फिर वो देखो पुणात्मा कहां तक इन्नो पता लग जाए यो चोर है, उसकी देही तोड़ दे, आदमी उठता है, और 20 साल बुलाओ बाजी हो रहा है, बाजी हो रहा है, चोर ठा गया, और उसने न्यो भी ना पता लगने दिया पड़ोसी आते हैं कि चोर था, मेरे बैल खरीद गए, चोरी करके ले गया था। तो पुणात्मा परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपका आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा, मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर, अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के, ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे, आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि इसका लोन मैं क्यों रखूं अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूं एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुणात्मा ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो, सच्चे दिलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके, भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो, और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जी बदर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना, खसोटना, बुरी नजर रखना, बुरा कर्म करना, ये
एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजानपने में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है। हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हो, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं। वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम दे वो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर शाम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे। मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, निकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने जिनमें गिनती नहीं हुआ। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है। और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की बिरान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने घूटी ला लें, अब फिर पता नहीं क्या होगा आगे। इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद।